भारत में सच और झूठ के बीच फर्क करना हमेशा मुश्किल रहा है। इतिहास में लिखी कहानियां जब किसी समुदाय विशेष के साथ जुड़ जाएं, तो उन्हें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है सरस्वती नदी के किनारे बसे प्राचीन रहस्यमय शहर अग्रोहा की और उसके साथ संपन्न व्यापारी अग्रवाल समाज के संबंधों की। परचून की दुकान से लेकर बजाज और मित्तल जैसे उद्योगपति या फिर ओला के भावेश अग्रवाल जैसे नए उद्यमी, सूची बहुत लंबी है। भारतीय व्यापार में अग्रवाल समुदाय का दबदबा रहा है। इस समुदाय की उत्पत्ति को लेकर एक लोक कथा है जिसका संबंध अग्रसेन नाम के एक शक्तिशाली राजा से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 5000 साल पहले अग्रसेन नाम का एक परोपकारी राजा हुआ करते थे जो अग्रिय नाम के एक जनपद पर शासन किया करते थे और उनकी राजधानी अग्रोदका नाम का एक शहर हुआ करती थी। वो बहुत समझदार और दयालु राजा थे। उनके साम्राज्य में जो भी बसना चाहता था वो उसे मकान बनाने के लिए ईंटें और कारोबार करने के लिए पूंजी देते थे। जल्द ही अग्रोहा सफल व्यापारियों का एक समृद्ध शहर बन गया। लोक कथा के अनुसार राजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे और उन सब ने अपने अपने अलग परिवार बसाए थे जिन्हें आज हम अग्रवालों के गोत्रों के रूप में जानते हैं। इनमें मित्तल, जिंदल, गोयल और गर्ग शामिल हैं। माना जाता है कि अग्रसेन साम्राज्य सदियों तक खुशहाल रहा था, लेकिन फिर हमलों की वजह से अग्रवाल समुदाय के लोग देश के विभिन्न इलाकों में चले गए। ये वो लोक कथाएं हैं जो मुंह जबानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन इनको लोकप्रियता तब मिली जब साल 1871 में हिंदी साहित्य के महान रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अग्रवालों की उत्पत्ति नामक एक निबंध लिखा। इस निबंध के बाद अग्रवाल समाज के आरंभिक इतिहास और इसकी उत्पत्ति से संबंधित कथाओं की सत्यता पता करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य खोजने की जिज्ञासा पैदा हुई। शुरू में अग्रोहा शहर के संभावित स्थान के बारे में कोई एक राय नहीं बन पाई थी। कुछ लोगों का दावा था कि ये राजस्थान या पंजाब में रहा होगा, जबकि कुछ का कहना था कि हो सकता है ये आगरा के पास रहा हो। फिर साल 1888 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिल्ली से करीब 190 किलोमीटर दूर हिसार जिले के अग्रोहा गांव में कई टीले मिले जो 650 एकड़ जमीन पर फैले हुए थे। उसके बाद अग्रोहा गांव की 3 बार खुदाई हुई। खुदाई में पुरातत्वविदों को जो मिला वो चकित करने वाला था। खुदाई में मिली कलाकृतियों की मदद से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने कहानी की कड़ियां जोड़ी, जिससे बड़े व्यापारिक शहर अग्रोदका के बारे में जानकारी मिली। खुदाई में एक योजनाबद्ध शहर के बारे में पता चला, जहां ऊंची दीवारें और चौड़ी सड़कें हुआ करती थीं। यहाँ 500 ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक लोग रहा करते थे। ये शहर तक्षशिला और मथुरा के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर सरस्वती नदी के तट पर हुआ करता था। खुदाई से पता चला कि अग्रोहा का अस्तित्व हड़प्पा सभ्यता के आसपास का है। यहाँ खुदाई में स्लेटी रंग की मिट्टी की बर्तन, बौद्ध स्तूप तथा मौर्य और शुंग राजवंश के समय की मूर्तियों के अवशेष मिले। उस समय इस स्थान का बहुत महत्व था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ अग्रक कबीले का शासन शुरू हो गया था। अग्रोहा में कई सिक्के मिले हैं जिन पर अग्रोदका जनपद अंकित है। इससे पता चलता है कि ये जनपद कितना समृद्ध था, जिसका उल्लेख लोक कथाओं में है। बाद में इस क्षेत्र पर कुषाण राजवंश और फिर गुप्त राजवंश का शासन हो गया। इस दौरान यहाँ हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म खूब पनपे। इसके बिखराव का कारण सरस्वती नदी का पानी सूखना था, जिसकी वजह से व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो गया था। शहर के बारे में अंतिम ज्ञात उल्लेख 14वीं सदी में तुगलक के शासन काल से मिलता है। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक कहानी का उल्लेख किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे तुगलक के शासन काल में अकाल के दौरान उन्हें वीरान अग्रोहा शहर मिला था, जो बिल्कुल खाली और उजड़ चुका था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही में लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने वीरान शहर अग्रोहा की इमारतों और मंदिरों को गिराकर इसके मलबे से नया शहर हिसार बनाया था। अग्रवाल समाज के प्रयासों से अग्रोहा में फिर खुशहाली आ रही है। यहाँ राजा अग्रसेन, महालक्ष्मी देवी के मंदिर तथा स्कूल कॉलेज हैं, जो अग्रवाल समाज के लोगों ने बनवाए हैं। साल 1907 में एक तपस्वी ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी अग्रोहा पहुंचे। उन्होंने अग्रवाल समुदाय के लोगों को प्रेरित करके 1908 में अग्रवाल दरबार नामक एक समूह का आयोजन किया और एक गौशाला, एक शिव मंदिर और 18 सती तीर्थ स्थापित किया। अपने पूर्वजों के ऐतिहासिक शहर को फिर से बसाने के लिए अग्रवाल समाज ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया।
अग्रोहा में एक बहुत ही शानदार और भव्य मंदिर है जिसका निर्माण काल 1980 के आसपास अखिल भारतीय अग्रवाल सभा की देखरेख में हुआ। मुख्य मंदिर 3 भागों में विभाजित है। केंद्रीय भाग देवी लक्ष्मी को, पश्चिमी भाग देवी सरस्वती को और पूर्वी भाग महाराजा अग्रसेन को समर्पित है। यहाँ महाकुंभ उत्सव हर साल शरद पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। मंदिर परिसर के पीछे शक्ति सरोवर नाम से एक बहुत बड़ा तालाब है। 1988 में इसमें भारत की 41 नदियों का पानी लाकर भरा गया था। इसके उत्तर पश्चिमी छोर पर एक मंच समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाता है। शक्ति सरोवर के निकट एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थित है जहां योग के माध्यम से उपचार किया जाता है। परिसर के पास नौकायान स्थल के साथ एक मनोरंजन पार्क भी बनाया गया है। दोस्तों, हो सकता है कि भविष्य में और खुदाई के बाद राजा अग्रसेन के रहस्य पर से पर्दा उठे, उनके बारे में हमें और भी अधिक जानकारियां मिले, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।